अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खान पर। और अब जो आज की वीडियो है वो है हमारी बीएड का सेकंड सेमेस्टर और कोर्स सिलेक्शन उसमें किस तरह करनी है, कौन सी स्पेशलाइजेशन बेहतर है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स। आप जैसे जानते हैं कि कोर्स सिलेक्शन शुरू हो चुकी है और इस हवाले से जनरल जो ओवरऑल कोर्स सिलेक्शन है वो मैंने यहाँ वीडियोस आपके सामने बना दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर और उसमें क्या करना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता दूँ। अब जानते हैं कि ये 3 सेमेस्टर का होता है। पहले सेमेस्टर में आपके साथ जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये वाले होते हैं और ये सारे के सारे प्री सिलेक्टेड होते हैं, यानी कि कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती और ये पहले से होते हैं। तो आपको ये सारे के सारे पास करने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट रह जाए तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं और ये जो स्पेशलाइजेशन है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये है हमारी स्कीम ऑफ स्टडी। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन हमने सिर्फ 6 सिलेक्ट करने होते हैं या 7 भी कर सकते हैं और यहाँ से हमने 5 करने होते हैं। तो चलें आप ज़रा LMS की तरफ और LMS में देख लेते हैं। LMS में आपको जानते हैं कि नोटिस बोर्ड के ऊपर कोर्स सिलेक्शन आ चुकी है और 20 से स्टार्ट है, यानी आज से, और ये 10 अप्रैल तक चलेगी। और इस दौरान आप सब्जेक्ट को ड्रॉप भी कर सकते हैं और दोबारा से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी जो आप सिलेक्शन कर लेंगे आप इस तारीख तक आप उसको चेंज कर सकते हैं और दोबारा से नई सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम होम बेस के ऊपर आएँ, चूँकि अभी तक कोर्स सिलेक्शन नहीं हुई तो आपको पिछले सेमेस्टर वाले ही जो सब्जेक्ट हैं वो नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैक्सिमम जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने के लिए आपके 15 क्रेडिट आवर फर्स्ट सेमेस्टर में होने चाहिए। होते तो 19 हैं पहले सेमेस्टर में, लेकिन कम से कम जो पास आउट करने के बाद आपके 15 क्रेडिट आवर यानी 5 सब्जेक्ट तो लाजमी पास आपके पास होने ही चाहिए। और उसके बाद CGPA कम से कम भी 2 होनी चाहिए 4 में से। तो यहाँ अगर हम देखें तो 15 की बजाय 19 हैं, यानी सारे के सारे सब्जेक्ट पास हैं। और CGPA भी 2.85 है 2 की बजाय, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ये बहुत अच्छी है CGPA और क्रेडिट आवर्स। अब आ जाएं ज़रा कोर्स सिलेक्शन की तरफ। तो अगर इससे कम है, यानी किसी के कोई 12 हैं या सब्जेक्ट फेल हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, फिर उसके बाद कोर्स सिलेक्शन होगी। मैं ये एक जो आइडियल एक LMS है सिचुएशन होती है उसके मुताबिक आपको कोर्स सिलेक्शन बता रहा हूँ। और बाकी जो आइडियल सिचुएशन नहीं है, यानी कि 15 क्रेडिट आवर भी पास नहीं हो सके, CGPA भी कम है, तो वो क्या करेंगे उनको फिर अलग से वीडियो में बताना पड़ेगा और वो हम बना देंगे। अब आ जाएँ ज़रा स्कीम कोर्स सिलेक्शन की तरफ। यहाँ पे LMS के अंदर कोर्स सिलेक्शन, और जैसे ही आप LMS ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का एक ऑप्शन मिलता है और इसमें 4 तरह की स्पेशलाइजेशन होती हैं। अगर हम स्कीम ऑफ स्टडी में देखें तो ये 4 तरह की ICT इन एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन है। तो ये हर स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी है कि बेस करता है कि वो अगर कंप्यूटर पहले पढ़ के आया तो वो कंप्यूटर कर सकता है, साइकोलॉजी में डिग्री है या एजुकेशन में है या लीडरशिप मैनेजमेंट में है, ये वो कर सकते हैं। कोई भी हम सपोज कर लेते हैं और ये मर्ज़ी टोटल आपकी होगी। तो इसमें अगर हम इसमें आते हैं एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, तो हमें ये 4 सब्जेक्ट पास करने हैं। MGT 623, 502, 510 और 630। हम यहाँ से कर देंगे सेव और फिर हम अगला प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो कुछ D वाले हैं इम्प्रूवमेंट कोर्सेज़, इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे कि ये ज़रूरी है या नहीं है। अब आ जाएं ज़रा सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें ये सारा नज़र आए। न्यू कोर्सेज़ की तरफ जाएंगे और यहाँ से हमने एक जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो STA 630 करना है, क्योंकि ये अगर पास आउट नहीं होगा सेकंड सेमेस्टर में तो आप थर्ड की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं EDU 302, उसके बाद EDU 3431,
उसके बाद यहाँ पे है कि 604 और 401 में से आप एक कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम कर लेते हैं MGT 623 और उसके बाद हम कर लेते हैं MGT E 630 और इस तरह हमारे हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और अगर हम चाहें तो 7वां भी कर सकते हैं, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम जो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेकंड सेमेस्टर में आपने STA 630 को लाजमी लेना है। अब इस तरह सीक्वेंस अगर आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो फिर आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आप की जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद हम लोड कर देंगे। अब हम अगर लोड कर भी दें तो यहाँ देखें कि अभी तक जो हमारे पुराने सब्जेक्ट थे वही शो हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको कर देंगे लॉग आउट। लॉग आउट के बाद हम इसको फिर से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं और उसके बाद लॉगिन दोबारा से आते हैं तो आपका ये जो LMS है सिलेक्शन कोर्स सिलेक्शन है ये अपडेट हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन और चाहें तो 7 भी ले सकते हैं। इस तरह ये होगा कि अगले सेमेस्टर में आपको 1 सब्जेक्ट कम लेना पड़ेगा। तो जो टोटल ओवरऑल हमारे क्रेडिट आवर्स हैं वो 55 हैं। इस तरीके से हमने पूरे करने हैं। अब आ जाएँ कि ये जो सब्जेक्ट है अभी तक एक्टिव क्यों नहीं है। ये जैसे जैसे इसमें डाटा अपलोड होगा ये हो जाएगा, चूँकि क्लासेस स्टार्ट होनी है 1 अप्रैल से। तब तक हमारे पास ये आज 20 है तो 10 दिनों का टाइम है, तो कोई एक्टिविटी यहाँ अब नहीं होगी। LMS में जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल से फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये जो बेसिक रूल्स हैं सेकंड सेमेस्टर में जाने के कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपने कम से कम भी 15 क्रेडिट आवर्स पास कर लिए हों और ये बनते हैं 5 सब्जेक्ट। और इसके साथ कम से कम CGPA आपकी 2.0 होनी चाहिए कम से कम। फिर आप कोर्स सिलेक्शन स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोर्स सिलेक्शन तो आपकी हो जाएगी लेकिन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपके सामने नहीं आएगा और इसको फिर आप अगले सेमेस्टर में करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर मिनिमम आप 18 क्रेडिट आवर्स और लोड पहले सेमेस्टर में 18 होते हैं, फिक्स होते हैं और 1 क्रेडिट आवर्स का VU 001 होता है। सेकंड सेमेस्टर और थर्ड में मिनिमम जो है वही 21 क्रेडिट आवर अलाउड, यानी दूसरे और तीसरे में आप, और खुदा न खास्ता अगर कोई एक्स्ट्रा लगता है तो फिर अभी उसमें आप मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं, यानी 7 किताबें आप रख सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं B.Ed की सेकंड सेमेस्टर जो है कोर्स सिलेक्शन करने की। और ख़्याल रखिएगा इसमें जो STA 630 है वो हर हाल में आपका होना चाहिए और जो सीक्वेंस है आपकी कोर्स सिलेक्शन की वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने नहीं करना कोई भी गलती। स्पेशली जो गलती ये है कि स्पेशलाइजेशन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इधर उधर कुछ कर दें। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि STA 630 आपने सेलेक्ट ही ना की, यहाँ से छोड़ दें और इसको ऐसे कर लें तो अगला सब्जेक्ट हो गया, और ये छोड़ दिया तो ऐसा करने से ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाएगा सिर्फ इतनी गलती से कि ये STA 630 आपने नहीं ली और इसको आपने सेकंड सेमेस्टर में हर हाल में पास भी करना है। तो ये तो थी सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन। और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आ गई वो हम बना देंगे आपको थर्ड सेमेस्टर के ऊपर भी, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको जो कोर्स सिलेक्शन रूल्स हैं LMS के अंदर वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप इनको भी रीड कर सकते हैं और फिर आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। स्पेशली अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाला देख रहा है तो उसको ये लाजमी जो रूल्स हैं वो पढ़ने चाहिए ताकि वो अगला सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें और उसका कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकॉन बटन है नोटिफिकेशन, इसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो अगली वीडियो बने वो आप की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और जल्द अज जल्द कोर्स सिलेक्शन कर लें। अल्लाह हाफिज़।